खबर बेहद ही दिलचस्प है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं पटियाला के भादसू चुंगी की, जहाँ की रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला की तरफ से आवारा कुत्तों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 23 लाख रुपए का घर कुत्तों के लिए लिया गया है, जहां पर रेस्क्यू किए गए 100 के करीब कुत्ते रह सकेंगे। इस महिला का नाम सुषमा सिंह है, जो कि 9 साल की उम्र से कुत्तों को रेस्क्यू करती आ रही है और अभी उनके पास 100 के करीब सड़क पर घूमने वाले कुत्ते रेस्क्यू किए गए हैं, जिनके लिए उन्होंने 23 लाख रुपए का घर खरीदा है, जहां पर उन कुत्तों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से 14,50,000 रुपए का बैंक से लोन लिया गया है, ताकि वे ये घर जो है वो बना सके। आप भी डालिए पटियाला से कंवलजीत की इस स्पेशल रिपोर्ट पर एक नजर। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कंवलजीत। अक्सर आपने इंसानों का घर देखा होगा जो लाखों करोड़ों रुपए का बना होता है, लेकिन आज जिस घर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं यह किसी इंसान का घर नहीं बल्कि एक स्ट्रीट डॉग्स का घर है। जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए एक लड़की ने 14 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर ये घर बनाया है, जिस घर में 100 के करीब जो कुत्ते हैं वो रह सकेंगे। तस्वीर अभी जो है छोटे छोटे पपीस और कुत्ते जो हैं रह सकेंगे, और तस्वीर जो है उस लड़की की भी दिखाएंगे जिनकी तरफ से यह घर जो है बनाया गया है। बैंक से लोन लेकर 14 लाख रुपए का लोन जो है बैंक की तरफ से लिया गया है और इनके लिए जो है एक बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि 100 के करीब जो डॉग्स हैं वह रेस्क्यू किए गए हैं और इनके लिए एक बड़ा कदम जो है उठाया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुषमा जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई इसकी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। धन्यवाद जी। शुरुआत कैसे हुई सुषमा जी? अगर बात करें तो आपकी तरफ से 100 के करीब जो डॉग्स हैं रेस्क्यू किए गए हैं, एक बड़ा कदम उठाया गया है, शुरुआत कैसे हुई? छोटे होते ही मतलब हम लोग ना, मैं, मेरे माता जी और मेरे फादर साहब, शुरू से ही इन बच्चों से लगाव था। तो शुरू ये लगा लो 9 साल की उम्र से ही चल रहा है सिलसिला। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी है ना, आपने बताया कि 9 साल की तभी उम्र थी आपकी है ना, तो सबसे पहले कौन सा डॉग रेस्क्यू किया था? तो दिमाग में क्या था उस समय? यही सड़क का डॉग था, मतलब जा रहा था, उसकी माँ दिखी नहीं इधर उधर, तो मैंने सोचा छोटा सा बच्चा है रोता जा रहा, तो मैंने उसको गोद में लिया और फिर घर ले गई। तो घर में जाके पूछा अपनी मदर को कि इसको रखेंगे ना? मम्मी कहते रखना ही है तो रख लो, पर इसकी सेवा करना। तो उस टाइम से ही ये सेवा का सिलसिला शुरू हो गया था। वो भी एक स्ट्रीट डॉग ही था। तो अभी की बात करें तो अभी कितने डॉग्स आपने रेस्क्यू किए हैं? 85 तो आपने उधर ही देखे हैं, बाकी 15-20 से 100 डॉग तो हैं रेस्क्यू किए हुए। तो इनका खर्चा वगैरह अगर बात करें तो है ना, एक डॉग का भी खर्चा काफ़ी हो जाता है घर में। तो 100 के करीब आपने डॉग्स रेस्क्यू किए हुए हैं, इनको घर के लिए घर में रखा हुआ है ना, कितना खर्चा हो जाता है? इनकी फीडिंग वगैरह कैसे चलती है? इनकी फीडिंग, इनका रेस्क्यू, इनका जो भी खर्चा है, क्लीनिंग, बिजली का बिल, सब लगा के आप 1.5 लाख के करीब है। तो वो 1.5 लाख कैसे आप अरेंज करते हैं? आप जॉब भी करते हैं क्लैरिकल की है ना, उसमें आपको 35,000 सैलरी मिलती है ना, तो घर की किस्त भी उतारनी होगी। अब कितनी किस्त बनी है? 12,500 किस्त बनी है। और बाकी रही बात ये खाने की, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते ही रहते हैं। चावल किसी ने फीड कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, और जो ट्रीटमेंट का खर्चा वो सिर्फ मैं करती हूँ अपनी सैलरी से। तो परिवार वालों ने कभी कहा नहीं कि भाई घर के बारे में भी सोच? ना ना, वो तो कहते जो तूने करना कर, क्योंकि उनकी भी इच्छा यही है कि इनकी सेवा चलती रहे। तो जैसे आप डॉग रेस्क्यू करते हैं ना, इंसान की उम्र तो काफ़ी लंबी होती है ना, कि काफ़ी साल जी जाता है ना, लेकिन इनकी उम्र काफ़ी कम होती है। तो काफ़ी आपको मतलब दुख भी सहना पड़ा होगा जब कोई जाता है। बहुत दुख होता है। मैं था ना, अब मेरे घर में एक बुजुर्ग बच्चा है जो मेरा ना बहुत दूर का रेस्क्यू, राजस्थान का। उससे इतना लगाव है कि मैं ये सोचती हूँ कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो। अभी वो मेरे ख्याल 15 साल का है। तो यही लगा लो, होता तो है, दुख तो होता है जब बच्चे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरा तो मतलब मन खराब हो जाता है। अभी की बात करें है ना, आपको इतने साल हो चुके हैं, कितनी बार दुख सहना पड़ा आपको? बहुत बार, मतलब
रेस्क्यू कुछ ऐसे बच्चे करते हैं कि लोग ना एफर्ट्स नहीं करते। अब गली में कोई डॉग बीमार है ना, उसको जब तक नहीं बताएंगे जब तक बेचारे का एंड नहीं आ जाएगा। और जब बताते हैं हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं होता और उसकी डेथ हो जाए तो हम दिल में यही रह जाता है एक मलाल सा कि इसको बचा के नहीं पाए। जैसे बैंक का लोन लेना एक बड़ी बात होती है ना, इंसान भी अगर बैंक के लोन लेता है उसको भी काफ़ी कंडीशन का सामना करना पड़ता है ना, काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो आपको किस तरह की मुश्किलें थी, क्योंकि 14 लाख रुपए का काफ़ी बड़ी रकम है। पूछो मत कितने पापड़ बेले, 2 साल हो गए, 2 साल से ट्राई चल रहा है मेरा। और 2 साल के बाद जाके कहीं अब हुआ है कि अब जाके ये लोन पास हुआ है, वो 17 अक्टूबर को हुआ था पास। तो जैसे इनकी केयर करनी है ना, काफ़ी बड़ी बात होती है। जैसे इनको नहाना है ना, काफ़ी इनकी क्लीनिंग वगैरह करनी है ना, कैसे चलता है सभी, क्योंकि 100 के करीब डॉग्स हैं। सब कुछ करते हैं, जो क्लीन करने वाले होते हैं संडे के संडे 20-25 को क्लीन करते हैं, फिर अगला संडे आता फिर करते हैं, मतलब ऐसे उनकी बारी लगी मतलब रहती 20-20 करके सभी को क्लीन करते है। हैं। हाँ, सबको क्लीन कर देते हैं। क्या आपके साथ कोई और साथी भी आपका जो आपकी मदद करता है इनको क्लीनिंग में, या इनको रेस्क्यू करने में, या इनकी फीडिंग में? नहीं नहीं, मेरा भाई है और मैं हूँ, मम्मी है, 3 ही है हम लोग। कोई हमारी बड़ी परिवार वाले क्या करते हैं? मम्मी तो अब पता ही 70 ईयर ओल्ड है तो घर पे ही रहेंगे। और ब्रदर मेरा जॉब, प्राइवेट जॉब करता है, पर रात की करता है, दिन में वही इनकी सेवा करता है। तो अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है ना डॉग्स वगैरह कमरे इनके लिए बनाए गए हैं, डॉग्स वगैरह के लिए ना यहाँ पर काफ़ी कुछ लगाया गया है। स्पेशल गद्दे हैं इनके, स्पेशली बनवाए हुए हैं। और कुछ अंदर पपी बैठे हैं जिनकी मदर की डेथ हो गई है। डेथ के बाद उनको एक बच्चों की तरह पालना पड़ रहा है, उनको बोतल में दूध पिला रहे हैं हम लोग। तो जैसे इनको रेस्क्यू करते हैं आप है ना, कई डॉग्स होते हैं अग्रेसिव होते हैं, काटते भी हैं है ना, तो इस तरह की मुश्किलें भी आती हैं। काट लेते हैं, वो अंदर पिटबुल खड़ी, वो देखो अब शरीफ बन गई है, पर ये है कि काटती है वो। अब उसको अचानक ही जगह कोई हाथ लगा दे पकड़ लेती है, तो काटते भी हैं, पर अब रेस्क्यू थोड़ा ना छोड़ देंगे, वो तो बेजुबान है। उनका तो होता है, उन्हें पता नहीं ना ये बचाने आ रहा है कि मारने आ रहा है, क्योंकि लोगों से ना इनका विश्वास उठा होता है। कई लोग मारते ही हैं, प्यार नहीं करते, तो वो हम जैसों को भी काटते ही है फिर। जैसे देखने को मिलता है सबसे बड़ी जो है समस्या है जो है कि डॉग्स को, जो पालतू डॉग्स हैं उनको घर में रखते हैं, उनका फायदा फूदा लेकर है ना उनको छोड़ देते सड़कों पर। इसका कारण क्या सबसे बड़ा? लोगों का लालच इनके ऊपर कि वो पैसे कमाए, उसके बाद खिलाने की हैसियत नहीं होती है, फिर अबैंडन कर दिया। तो ये बहुत बुरा लगता है। अगर मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि स्ट्रीट डॉग की कदर करो और इनकी ब्रीडिंग छोड़ो। जब तक ये ब्रीडिंग बंद नहीं होगी, ना स्ट्रीट डॉग की कदर होगी, ना ब्रीड वाले डॉग की होगी। तो बिल्कुल अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ पर जो पपीज हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी मदर की जो डेथ है वो हो चुकी है। उसके बाद इनको जो एक सुरंग से रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के बाद उनको इस घर में लाया गया, जो घर जो है स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनाया गया है, उस घर में इनको रखा गया है। अभी फ़िलहाल के लिए 100 के करीब जो है रेस्क्यू किए हुए डॉग्स हैं जो इस घर में रह सकेंगे। ये तस्वीर जो दिख रही है आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो पपीज हैं वो रखे गए हैं। ये कितने दिन के हैं पपीज जो हैं? ये 12 दिन के हैं। ये कहाँ से रेस्क्यू किए गए थे? ये एक यहीं खेतों से किए थे, बहुत बड़ी सुरंग में इनकी मदर ने बच्चे दिए हुए थे। 12-13 फुट की सुरंग थी, तो वहाँ से रेस्क्यू किए गए। तो ये छोटे छोटे पपीज है ना, इनकी फीड वगैरह है ना, इनकी केयर सबसे बड़ी होती है कि इनको केयर करना, इनकी फीड करनी है ना। बहुत मुश्किल होता है। इनको पहले बोतल में दूध पिला रहे हैं, अब ये बेचारे खुद खाना सीख गए एक सिचुएशन के हिसाब से, तो होता ही है, मुश्किल तो है। पर ऐसे है कि हमारे पास तो ये बच्चों की तरह रहते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी अपना परिवार आगे बढ़ाऊँ है ना, अभी शादी वगैरह करूँ? कभी ऐसा नहीं हुआ? ये परिवार ही है, ये बच्चे नहीं है। इनको दूध पिलाना करना सब कुछ बच्चे ही हैं। बस शुरू से सोचे ही था, यही सोचा था कि ये इनकी माँ बनूंगी, बस बेजुबानों की माँ। तो ये ठीक है मेरे लिए। परिवार वाले नहीं बोलते कि भाई अभी शादी कर ले? पहले बोलते थे, अब चुप करके कहते अब तो 40 साल की उम्र होगी, अब तो बस सेवा ही चलो। हाँ। तो जब सेवा करते हैं ना दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, कोई भी सेवा करें आगे है ना। सबसे बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, ये कैसा लगता है दिल को? बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये लगा लो कि मैं कहीं भी चली जाऊँ और पीछे से मेरे को यही रहता है कि मैं कब घर पहुँचूँ, कब इन बच्चों से मिलूँ। तो इनकी सेवा करने ही बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
तो बिल्कुल ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये सुषमा जी की तस्वीर है। जो डॉग्स के प्रति इनका प्यार है वो दिख रहा है कि किस तरह जो छोटे छोटे पपीज को और बड़े डॉग्स को ये रेस्क्यू करके यहाँ पर लाते हैं। इनके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है कि 14 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर इनके लिए घर बनाया है। तो इसके पहले अगर बात कर लें ना, इनके लिए आपने घर बनाया है। जब रेस्क्यू किए थे डॉग्स है ना, काफ़ी जो 85 डॉग्स आप बता रहे हैं कि आपके घर में ही हैं। हाँ, वो घर में ही है। तो 85 हो चुके थे। एक एक कमरे में 10-10, 12-12 डॉग भरा हुआ था। हमें सोने को जगह नहीं मिलती थी। तो हमारी तो, मेरे को तो अपनी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कहीं से फ़ोन आता था कि ऐसा डॉग है आप रख लो, इन्फेक्शन वाला डॉग है, तो बड़ा पछतावा सा होता था कि हम उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तब जाके ये शुरू हुआ सिलसिला कि लोन लेके एक इनके लिए घर बनाया जाए। जैसे मकान की किस्त उतारनी सबसे बड़ी बात होती है ना, कि कैसे किस्त उतारेंगे, सभी टेंशन दिमाग पर होती है। और ऊपर 100 से करीब आपका परिवार हो चुका है अभी। नहीं, टेंशन तो देखो भगवान जब इनको भेज रहा है ना, तो कुछ हिल्ला भी भेज ही देगा कहीं ना कहीं से। तो चलो, लोगों से अपील करेंगे कि आप भी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि इन बच्चों का जो ये आशियाना है वो और भी बड़ा हो जाए। बिल्कुल, ये सही बात है इनकी कि लोगों को भी आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सुषमा जी ने एक बड़ा कदम उठाया इन डॉग्स के लिए। 14 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर इनके लिए जो घर है बनाया है, जिसमें यह रह सकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कवलजीत कंबोज, पंजाब केसरी, पटियाला।